अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैंने एक दफ़ा शायद पहले भी किसी वीडियो में कहा कि हमारे जो मुख्तलिफ हलके हैं ये नहायत ही घामड़ है यार। इतने को ये घामड़ और बेअक्ले लोग हैं कि और ख़ास तौर पे पता नहीं किस बंदे ने इसको DG ISPR बना दिया। पहले तो ISPR किसी फौज में नहीं होता, पाकिस्तान में अकेली में है, और पता नहीं किस बंदे ने इसको बना दिया। कौन उसको डिक्टेट करता है जी? इमरान खान ने ये कह दिया वो कह दिया फैसलाबाद के जलसे में। इतनी खूबसूरत बात की है खान साहब ने कहा है कि दो बंदे जो क्रिमिनल हैं, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो मिलके अपना कोई बंदा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। जो सबसे अच्छा बंदा हो उसको आप आर्मी चीफ बना दें। बड़ा सिंपल सा फार्मूला, जो सबसे अच्छा हो उन तीनों चारों में से पांचों में से जो अच्छा हो उसको बना दें। उस पर उन्होंने कहा जी साड़ी बेइज्जती कर देती है, साड़ी आर्मी फौज को बड़ा गम गुस्सा है। लेकिन आप यकीन करें, आपके गम गुस्से से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी को गम गुस्सा है कि आपने किस तरह के उल्लू के पट्टे अफसर लगाए हुए हैं जिनको इंटरप्रिटेशन ही कोई नहीं होती। सर एक्सपोजर नहीं है ना दिमाग का एक्सपोजर कोई नहीं है। उनको पता कोई नहीं बात क्या हो रही है, बात कहां से कहां लेके जा रहे हैं। टीवी पे मुजाकरे शुरू कर दिए इन्होंने, जिस एंगल पे लगा के देख लो एक नई कहानी सुना रहा है कि जी वो ये कर दिया वो कर दिया। और भाईजान आप यकीन करें, आप बिल्कुल उल्लू के पट्टे हैं। आपको अकल शक्ल कुछ नहीं है, आपको पता नहीं है सिवाय बंदूक को साफ करने के, उसमें नाली निकालने के अलावा आपको एक्सपोजर नहीं है। इमरान खान अपने टाइम से 10-15 साल आगे, आपको कैसे समझ आएगी? आपको तो कल का नहीं पता, जहल के बच्चे हैं आप। और आप लोग उसके ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर देंगे, इमरान खान ये करता, इमरान खान वो कर। यार इंतहा है, इतने घामड़ है कि अच्छी भली बात उसने की है कि कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी इंसल्ट की बात है कि कन्विक्टेड लोग हमारा आर्मी चीफ चुने। आपको बहुत तकलीफ है, आपका एक सिस्टम है, आपका सिस्टम ये कहता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम नॉमिनेट करेगा आर्मी चीफ को। आपका सिस्टम ये नहीं कहता कि ISPR आके ऐलान कर देगा कि आर्मी इसका ISI का इंचार्ज कौन है। आपका सिस्टम ये नहीं कहता। आपको अपने सिस्टम को पहले ठीक, अपने आप को देखे करते क्या हैं। इतने यार घमंड लोग हैं आप। एक बंदे की पूरे मुल्क में हुकूमत है, सिवाय सिंध के हर जगह उसकी हुकूमत है, आप उसका गला दबाने लगे। इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब यह है कि यू डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। 10 दिनों से आपने स्पीचेस शुरू किया, इसको इधर कर दें उसको उधर कर दें। यार इससे होगा क्या? बिजली के बिल कम हो जाएंगे, लोगों का क्या फायदा होगा? लोगों को ये बताएं। वो बंदा लोगों के दिल में रहता है, ही इज अ सुपर ह्यूमन। आप कुछ नहीं कर सकते, उसका नहीं निकाल सकते। और जो गालियां आपको पड़ रही हैं वो पड़ती रहनी है। अब तारीख में लिखा जा चुका, आपके मुकद्दर में जिल्लत लिखी जा चुकी है। आपके गम गुस्से से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का आपकी बकवास पे गुस्सा है। हम लोग आपको इतना पैसा भेजते हैं, आपने सत्यानाश करके रख दिया मुल्क का। आप एक दफा इमरान खान दोबारा आए, आपको देखें, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आएगा पाकिस्तान के पास। लेकिन आपको इस चीज से गर्ज कोई नहीं है। आपको तनख्वाह आपकी मिल रही है, प्लाट आपको मिल जाने हैं, दैट्स इट, दैट ऑल यू वांट। यू डोंट केयर। आपका एक्सपोजर नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है। यू डोंट रियलाइज। ऑल यू वांट अ बिग कार, अ बिग मोटर बाइक, अ बिग हाउस, दैट वाज यू। इस तरह से दिमाग है, इससे ज्यादा आप सोच नहीं सकते। इमरान खान कौम का सोच रहा है, 22 करोड़ अवाम का सोच रहा है, आपका उसका जमीन आसमान का फर्क है। यह है आपका एक्सपोजर। नौकरी, तबादला, लाहौर, लिबर्टी मार्केट, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट। स्टूपिड पीपल हो यार तुसी।